Welcome back, friends. This is part 5 of direct indirect speech. We'll see here how exclamatory sentences are changed into indirect speech. Exclamatory sentences you might be aware of. क्या होते हैं exclamatory sentences? That express strong feelings or emotions. और इसको हम और कैसे पहचान सकते हैं? इसमें exclamation mark लगा हुआ रहता है. We will see how to change into indirect speech. See the first rule, change of reporting verb. तो इस केस में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं. अगर प्रेजेंट हुआ तो एक्सक्लेम्स और पास्ट हुआ तो एक्सक्लेम्ड. सेकेंड देखिए, फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेटमेंट. प्लेन स्टेटमेंट जो होता है उसका स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं. नेक्स्ट देखिए, यूज़ अ कनेक्टर दैट. फोर्थ नंबर देखिए, गिव अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब जब हम स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. लेट अस सी द फर्स्ट कंडीशन. व्हेन देयर इज एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब आफ्टर what or how in the sentence we use very with it. मतलब अगर exclamatory sentence what या how से start हुआ हो तो जब हम उसको indirect speech में change करते हैं तो उसके साथ हम very लगाते हैं. कब लगाते हैं? जब what और how के बाद कोई adjective या adverb आया हो. दूसरा केस देखिए, when there is a noun after what or how in the sentence we can use any of these words, great, big, lovely, whichever is appropriate. मतलब अगर what और how के बाद adjective या adverb ना आया हो और noun का प्रयोग किया गया हो तो वैसे केस में हम great, big या lovely लगाकर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं. लेकिन याद रखिएगा कि मैक्सिमम ग्रेट का ही प्रयोग होता है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार हम दूसरे एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं. वी विल सी हियर थ्रू एग्जाम्पल्स. हम यहाँ पर स्टेप वाइज समझने की कोशिश करेंगे. देखिए एग्जाम्पल, दे सेड व्हाट अ लवली फ्लावर. तो आप क्या देखते हैं कि ये एक्सक्लेमेशन से एंड हुआ है. नंबर 1 तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. दूसरा देखिए कि सेंटेंस व्हाट से शुरू हुआ है. तो हम कैसे चेंज करेंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड बनाएंगे, है ना. उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव हो जाएगा, कनेक्टर दैट ऐड होगा एंड इसको स्टेटमेंट बनाने के लिए हम इट से स्टार्ट करेंगे. इट वॉज लगाएंगे. वॉज क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है. देन अ वेरी लवली फ्लावर. वेरी का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि वॉट के बाद एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. तो हम बताए हैं कि अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब मिले आपको तो उसके पहले हम वेरी लगा लेते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. और स्टेटमेंट बन गया है इसलिए हम एंड में फुल स्टॉप देंगे. तो इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट क्या बना, दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी लवली फ्लावर. वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स. Let us see the first one here. They said, how foolish of her. तो कैसे बनाएंगे, said को exclaimed में चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर that लगाएंगे और फिर यहाँ आप देखेंगे कि how से शुरू हुआ है तो it was लगाकर फिर very का प्रयोग करेंगे और फिर बाकी के वर्ड्स उतार देंगे, foolish of her. तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, they exclaimed that इट वॉज़ वेरी फुलिश ऑफ हर और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे. नेक्स्ट देखिए, दे सेड व्हाट नॉनसेंस इट इज़. इनडायरेक्ट देखिए, दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज़ वेरी नॉनसेंस. सी द नेक्स्ट, ही सेड व्हाट अ सरप्राइज. इनडायरेक्ट में देखिए, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज़ अ ग्रेट सरप्राइज. Here you will find I have used great before surprise. क्यों यूज़ किया है great? क्योंकि what के बाद noun है, surprise noun है, इसलिए हमने great का प्रयोग किया है. See the next example. Sita said how sweet of him. तो indirect कैसे बनाएंगे,
सीता एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ हिम। यहाँ स्वीट एडजेक्टिव है, इसलिए हमने उसके पहले वेरी का प्रयोग किया है। नाउ लुक एट दिस स्लाइड, कंडीशन 2। नाउ दीज आर द सेंटेंसेज विथ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। तो ऐसे सेंटेंसेज जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हो या इंटरजेक्शंस हो, जैसे कि ओह, हुर्रा, अलास एट्सेट्रा, है ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, मतलब सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार उसको हम ऐसे चेंज करते हैं। और कभी कभी सी नंबर 3, रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑल्सो चेंज इनटू शाउटेड, विस्ड, प्रेड, क्राइड एट्सेट्रा। तो कभी कभी हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार इन वर्ब्स में भी चेंज करते हैं। विल सी थ्रू एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर किया है, ये जस्ट आपको हेल्प करेगा कि किस तरह के वर्ड्स मिलेंगे तो आप कैसा वर्ब यूज़ करेंगे। देखिए अगर सेंटेंस में वाव, हुर्रा या हा रहे तो आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर सेंटेंस में वेल डन या ब्रेवो मिले तब आप रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज। नेक्स्ट देखिए, अगर सॉरी मिले आपको सेंटेंस में तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। पू या नॉनसेंस, इसको कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। अलास और आ वाले सेंटेंसेस को एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ओह रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दोनों हम प्रयोग करते हैं ओह के लिए। हाउ रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। व्हाट रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। मतलब इन वर्ड्स से हम जैसा भाव प्रकट करते हैं वैसा ही हम एक्सक्लेम्ड के साथ यूज़ करते हैं। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। सी द फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड वेल डन माई स्टूडेंट्स। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, द टीचर शाउटेड विथ एप्लॉज दैट द स्टूडेंट्स हैड डन वेल। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द टीचर exclaimed with applause that the students had done well. Next देखिए, the queen said, oh that I were young again, है ना। तो यहाँ पे queen का wish प्रकट हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, the queen eagerly wished that she were young again. Now look at these sentences. The villagers said, अलास ही इज़ नो मोर। तो अलास से क्या चीज़ का भाव प्रकट हो रहा है, डीप सॉरो का। तो देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, द विलेजर्स एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज नो मोर। नेक्स्ट देखिए, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन इट। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट आई हैड डन इट। यहाँ यू को मैंने आई में चेंज किया है। क्यों चेंज किया है, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो आप आई लगाकर सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द गर्ल्स सेड हुर्रा वी वन द मैच। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच। यहाँ हमने पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया है क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट था, तो चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो करेंगे। सी सम मोर एग्जाम्पल्स। शी सेड पू ही इज़ अ डर्टी फेलो। तो कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, शी एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट दैट ही वॉज अ डर्टी फेलो। यहाँ पू से क्या प्रकट हो रहा है, घृणा का भाव या हेटेड का या इंसल्ट का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हमने एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट का प्रयोग किया। सी द नेक्स्ट, रमन सेड ओह आई लॉस्ट माई वॉलेट। तो यहाँ पे क्या है, सॉरो प्रकट हो रहा है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिखेंगे। रमन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। नेक्स्ट देखिए, द लेडी सेड वाओ इट्स ब्यूटिफुल। इनडायरेक्ट में देखिए, द लेडी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज
ब्यूटीफुल। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से जैसा भाव प्रकट होगा हम एक्सक्लेम्ड के साथ वैसा ही वर्ड यूज़ करेंगे। सी कंडीशन 4, व्हेन देयर इज जस्ट अ वर्ड और इनकम्प्लीट सेंटेंस विद इन इन्वर्टेड कॉमास। कभी कभी आप देखेंगे कि जस्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में एक वर्ड होता है या कुछ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस पूरा नहीं होता है। तो वैसे केस में कैसे बनाएंगे, देखिए, ही सेड नॉनसेंस। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज नॉनसेंस, मतलब टेम्पररी सब्जेक्ट इट लगा के हम बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, रानी सेड अमेजिंग। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेंगे, रानी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अमेजिंग। नेक्स्ट देखिए, शी सेड वाओ ग्रेट। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज ग्रेट। लुक एट दिस कंडीशन, व्हेन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इंडिकेट विशेज। जब हम किसी को विश करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तब हम कैसे बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, मीरा सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसका कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, मीरा कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। नेक्स्ट देखिए, रोहित सेड टू मी थैंक यू। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, रोहित थैंक्ड मी। सी द नेक्स्ट, शी सेड हैप्पी बर्थडे। इनडायरेक्ट में देखिए, शी विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे। तो कभी कभी आपको ऐसे वर्ड्स भी मिल जाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस भी मिलेंगे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने के लिए आपको, इसलिए यू शुड नो एवरी केस ऑफ चेंज। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को तो कैसे चेंज करते हैं, ये सारे रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। एंड रिमेंबर, बेसिक चेंजेस जो चेंज ऑफ प्रोनाउन या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वैसे ही रहेंगे। See you soon with the next part of this topic. Till then, keep watching my channel. Thank you.